तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये देखिए। ऑर्गेनाइजिंग इज एसेंशियल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बिजनेस में जो काम हो रहा है उसको अच्छे से होने के लिए हेल्प करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग जो लोग काम को करवा रहे हैं उनको हर चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलता है। बाय ग्रुपिंग वर्क एंड पीपल प्रॉपरली, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ओवरलोड ऑफ वर्क इज चेक्ड, वेस्टेज इज रिड्यूस्ड, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। अब देखिए, आप जब काम को ग्रुप कर देते हो और लोग अच्छे से काम करने लगते हैं तो क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। वर्क ओवरलोड जो है वो देख पाते हो कि लोगों के पास कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क लोड हो गया है। उसके बाद आपका वेस्टेज जो है वो कम होता है। फिर जो डुप्लीकेशन है, एक ही काम को अगर बार बार किया जा रहा है तो डुप्लीकेशन को रोका जा सकता है। फिर जो डेलीगेशन है, जिसको प्रतिनिधि मंडल कहते हैं, ठीक है, वो अच्छा हो जाता है कि काम करके लोग अपना काम दूसरे को सौंप पाते हैं। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज थ्रू क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो रहा है, जिसको जो काम है वही काम दिया जा रहा है, तो डिवीजन ऑफ वर्क ठीक से हो रहा है, तो इससे ग्रोथ हो रहा है और डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है काम का। जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप होते जा रहा है और जिस काम को, जैसे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है। रॉ मटेरियल परचेज होगा वो प्रोडक्शन के पास जाएगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट, तो सबका अपना काम डिवाइडेड किया हुआ है, इसीलिए ये प्रॉपर तरीके से हो पाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिटरमिनाइड। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर रहता है, ठीक है। बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या है, एक ही जगह पे सारा काम हो रहा है, एक ही आदमी सब कुछ देख रहा है, लेकिन बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा वो, ठीक है, और अच्छे से बिजनेस को संभालना भी जाएगा अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। In addition to the above, organizing also provides for the optimum use of technical and human resources. अगर आप अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपका टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से काम करेगा। It also encourages creativity and enhances interaction among different levels of management, which leads to unification of efforts of all. अब देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लो लेवल हो, सब एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, सबका क्रिएटिविटी होता है, सबका एनहांसमेंट होता है काम में, तो क्या होता है, यूनिफाइड वर्क होता है। यूनिफाइड मतलब एक साथ मिल के काम करना, और जब लोग एक साथ मिल के, हर एक मैनेजमेंट एक साथ मिल के काम करेगा तो इससे बिजनेस का फायदा होगा।